हेलो गाइस, वेलकम टू वलीद आरफिन व्लॉग्स। आज की वीडियो में जो है हम देखते हैं एडोबी फोटोशॉप की ऐप पर कोई भी एक रैंडम फ़ोटो हम ओपन करेंगे और उसको एडिट करेंगे। तो जो लोग इंस्टाग्राम पर अपडेटेड हैं उनको पता है, रिसेंटली मेरे पास मुझे गांधी जी मिलने आए थे। ये देख देख बापू, अब बोला पुलिया है। वहाँ कोई नहीं है मिस्टर। अरे बापू, अब उनको क्लियर दिखता है। नहीं, ये वाले नहीं। एक्चुअली कोई इत्तेफाक हुआ था, एक दोस्त के पास इंडियन करेंसी आई थी तो मैंने उनसे थोड़ी देर के लिए बोरो की और मैंने फिर उसकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह बना ली और फिर उनको एज इट इज़ वापस कर दी। तो वो फ़ोटोज़ मेरे पास अवेलेबल हैं और मैंने सोचा कि चलो क्यों ना फिर इसके ऊपर बनाया जाए। तो ये आप शायद स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कुछ फ़ोटोज़ थी और मैंने इनकी अच्छा सा शूट वूट किया। लेकिन ये अभी कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ अलग से हैं, तो इन्हीं में से हमको एक रैंडमली निकालते हैं और उसको मोबाइल ऐप से एडिट करते हैं। और आप भी साथ ये एडिटिंग का प्रोसेस देख लीजिएगा। कुछ लोगों को लगता है बहुत मुश्किल होती है इसमें। ऐप में एडिटिंग करना कदरे आसान है, बट अगर आप इसको कंप्यूटर या लैपटॉप पे इसका जो फुल सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए अगर एडिट करते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा कमांड्स मिल जाती हैं, ज़्यादा एडिटिंग की ऑप्शंस मिल जाती हैं, जिसमें आप मास्किंग भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर एरियाज़ को सिलेक्ट करके इजीली उनको रिमूव कर सकते हैं और स्पेसिफिक एरियाज़ में वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जो है फ्री ऐप जो अवेलेबल है उसमें मतलब इतनी ज़्यादा डिटेल में एडिटिंग करना वो पॉसिबल नहीं है और फिर वो पिक्सल शार्पनेस वो नहीं आती। तो ये है कि मोबाइल की एडिटिंग मोबाइल पर ही आपको तकरीबन ठीक नज़र आती है। लेकिन अगर आप इसको ये कहें कि कमर्शियल लेवल के ऊपर इसकी मतलब जो इमेज की जो डिटेल होती है वो नहीं आती। कमर्शियल लेवल से मुराद है जो लोग प्रिंटिंग के हवाले से बात करते हैं, मैगज़ीन्स में या बिलबोर्ड्स के ऊपर फ़ोटोज़ को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उस लिहाज से इसकी क्वालिटी ज़रा लूज़ कर जाती है। तो हम कोई एक इमेज को देखते हैं। मैंने एक इमेज के ऊपर ये हार्ट बनाया, फेवरेट में डाला है, ताकि जब फ़ोटोशॉप में ओपन करूँ तो मुझे मिल जाए इमेज। फ़ोटोशॉप ऐप यूज़ कर रहा हूँ। जो फ़ोटोशॉप की अपडेट आई हुई है, अपडेट वाली ऐप है, उसमें जब आप सेव करते हैं फ़ोटोज़ को तो साथ में QR कोड आ जाता है। इसका हल जो है वो यही है कि आप इसकी मेंबरशिप ले लें, अदरवाइज़ आप एडोबी लाइटरूम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वो भी सेम वर्क करती है। सेम हैंडल्स आपको इसमें ये मिल जाएंगे। अच्छा, नीचे फेवरेट्स के बटन में जाकर मैं देख लेता हूँ, मुझे वो करेंसी वाला इमेज ये मिल गया। ठीक है, ये इस इमेज को अब हम ये इमेज आपका ओपन हो गया है एडोब फोटोशॉप में और अब हम इसको करेंगे एडिट। एडिटिंग के लिए आपको जैसे कि पता है पहले भी वही हैंडल्स हैं, कोई इतना इसमें भी चेंज आई नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा आपको ये फ़िल्टर्स मिल जाते हैं इसमें वार्म फ़िल्टर है, लाइट को कम ज़्यादा करना है। आपने अभी फ़िल्टर्स कोई अप्लाई नहीं करने अपनी फ़ोटोज़ में, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। और ना ही जब आपने मोबाइल से फ़ोटो उतारनी है, स्नैपचैट का कैमरा यूज़ नहीं करना या थर्ड पार्टी का कैमरा डाउनलोड करके कुछ लोग इमेज को ग्लोरीफाई ब्यूटीफुल करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं कि इमेज इन्हेंस हो जाएगा, तो वो ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक मोबाइल कैमरा ऐप आपको मिल रही है उसी को यूटिलाइज़ करें, उसी को इस्तेमाल करके। मैं भी कर रहा हूँ, तमाम दुनिया वाले कर रहे हैं, तो आप भी वही करें, कोई नया इसमें पंगा ना डालें। ठीक है, हाँ, इन फ्यूचर अगर कोई ऐप मुझे लगी या किसी और को फील हुआ कि ये बेटर वर्क कर रही है तो हम ज़रूर उसको रिकमेंड करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको जो बताया जा रहा है आप वो करें। अच्छा, इमेज को जो है सबसे पहले तो हमें इसको करना है लैंडस्केप। ठीक है, तो वो आपको बता दूं, ये आप सबसे नीचे देखें, ये जो एडजस्टमेंट्स वगैरह है इसके आगे आते जाएं, ये आपको क्रॉप का टूल मिलता है। ठीक है, क्रॉप के टूल पे जाके आपको ऊपर ये रोटेट की ऑप्शन मिलती है। रोटेट में जाके आपको ये बता रहा है कि रोटेट राइट करना है लेफ़्ट करना है, तो मुझे राइट करना है तो मैं राइट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो इमेज हमारा सीधा हो गया है। तो ये हो गया। ठीक है, अब आप इसको वापस आ जाएं अपने एडजस्टमेंट्स के बटन पे। अब जो है इमेज को हल्का सा जूम करके देख लें, कोई शार्पनेस मिसिंग तो नहीं है। मोबाइल की क्वालिटी के लिहाज से शार्पनेस ठीक है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अब एक चीज़ है कि करेंसी जो है आपको नोट नज़र आ रहे होंगे, उसके ऊपर एक मोबाइल रखना एक बहाना ही था। अदरवाइज़ ऊपर का जो नोट था, बाकी नोट तो छुपे हुए हैं आधे आधे, मतलब उसमें हिडन है जो कंटेंट है नोट का, बैंक नोट का। लेकिन जो फ्रंट नोट है, अगर मैं मोबाइल ना रखता तो वो एज़ इट इज़ फ्लैट जो है एक्सपोज हो जाता और ये इमेज एक्सेप्टेबल नहीं होता, रिजेक्ट कर देते वो आपका इमेज। ये कह के कि भाई नोट जो है बैंक नोट या करेंसी है वो बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रही है। तो मैंने अपनी रिसेंटली वीडियोस में भी आपसे यही दरख्वास्त की हुई है कि करेंसी के मामले में आपने जब भी कोई फ़ोटो अपलोड करनी है तो करेंसी को कहीं ना कहीं से फोल्ड कर लेना है। ठीक है, मतलब पूरी एज़ इट इज़ नहीं दिखानी, या छुपा लेनी है, या हाथ में पकड़ लें तो कुछ हिस्सा उसका कुछ
पार्शियल हिस्सा कह सकते हैं, वो छुपा हुआ होना चाहिए। इस केस में आप देख लें मोबाइल है, मोबाइल ने उतना हिस्सा छुपा दिया है, तो मतलब इसका कोई मिस यूज़ ना कर पाए। आपने रिसेंटली शायद जो लोग डिज़ाइनर्स हैं या फोटोग्राफर्स हैं वो तो इस बात की गवाही देंगे, जो फ़ोटोशॉप के अब अपडेटेड वर्जन आ रहे हैं उसमें आप करेंसी का फ्लैट इमेज ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। फ्लैट इमेज आप जैसे ही वो ड्रैग करके उसमें ओपन करेंगे तो एरर आ जाएगा और साथ लिखा आएगा कि ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये अपडेट फ़ोटोशॉप में आ चुकी है। खैर अब हम एडजस्टमेंट्स के पैनल में हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक्सपोजर का बटन है सबसे पहले, ठीक है। एक्सपोजर जो है अच्छा, अपनी मोबाइल की ब्राइटनेस को ना थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, ताकि कुछ लोगों ने ब्राइटनेस कम की होती है तो फिर वो एडिट करते हैं तो एक्सपोजर कुछ ज़्यादा ही ओवर हो जाता है इस तरह, ठीक है। लेकिन आपने नॉर्मल ब्राइटनेस में रहते हुए और कोशिश करनी है, अगर आपको फील हो रहा है कि अंधेरा अंधेरा है तो हल्की सी एक्सपोजर को बढ़ा लें। एक्सपोजर का काम ही है, ये राइट साइड पे ले जाएंगे इमेज को गोरा कर देता है, जैसे कि फाइज़ा ब्यूटी क्रीम, ठीक है। तो पीछे लेकर आएंगे तो ये माइनस में वैल्यू जा रही तो ब्लैक कर देता है। आपने इसको बस इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना, इतना कम भी नहीं करना कि हल्का सा मतलब एक लाइट इफेक्ट आ जाए। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो इमेज में नॉइज़ क्रिएट होता है, आर्टिफिशियल लाइट, क्योंकि ये एक्सपोजर का काम ये है, ये पिक्सल्स को में वाइट पिक्सल्स यानी कि कलर ऐड करता है, और वो वाइट जब इतना ज़्यादा होने लगे तो इमेज को जूम करने पे पता चलता है कि इमेज में एक नॉइज़ ऐड हो रहा है, ठीक है। ये नॉइज़ जो है आपका डाटा लाइसेंस में भी रिजेक्शन का बाइस बनता है, तो डाटा लाइसेंसिंग भी साथ साथ डिस्कस हो गई है इसमें, तो ये है चीज़, ठीक है। अच्छा अब हम आते हैं कंट्रास्ट में। अच्छा, इमेज को हल्का सा जूम करके कंट्रास्ट को भी देख लें। अगर हम राइट साइड पर जाते हैं तो इमेज में थोड़ी सी एक कह लें कि शार्पनेस टाइप बढ़ी है कोई चीज़, ठीक है, और हम पीछे लेके जाते हैं तो इमेज हल्का सा फीका सा पड़ गया है। तो ये कंट्रास्ट का भी जो काम है, हम हल्का सा इसको 5 तक ले जाते हैं। ज़्यादा वैल्यूज़ को नहीं मैं छेड़ता और ना ही रिकमेंड करता हूँ, और तमाम जो बाकी सीनियर फोटोग्राफर हैं वो भी यही एडिटिंग को बहुत लाइट सा लेते हैं, ठीक है, जैसे खाने के साथ चाय, वो भी ग्रीन टी। अच्छा, तो ये है। उसके अलावा हाइलाइट्स हैं। हाइलाइट्स का जो काम होता है, जो बिल्कुल वाइट एरियाज़ होते हैं ना, जैसे नोट में इस वक्त ये ज़्यादातर वाइट एरिया है, इसमें अगर डिटेल की कमी है तो आप देखिएगा, वो हाईलाइट्स को मैं पीछे लेके जाऊंगा तो ये इसने वो वाइट एरिया को थोड़ा सा कम कर दिया है, और नोट जहाँ पे मतलब रोशनी की रिफ्लेक्शन आई थी ना, वो उसने कम कर दी। वो बढ़ाएंगे तो वही एरिया ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये है, ठीक है। तो इसको हम हल्का सा माइनस में रखते हैं। उसके बाद शेडोज़ जो हैं, शेडोज़ को आप ओवरऑल देख लें। अगर अभी मोबाइल का जो बैक है ये देखें, यहाँ पर एक शेडो है, मतलब ये देख रहे हैं ना, ये चीज़ ये शेडो में है, और मोबाइल का राइट साइड थोड़ा सा लाइट पड़ रहा है। अब देखिएगा शेडो बढ़ाता हूँ तो अब मोबाइल के कैमरे की तरफ देखिए, मोबाइल का जो कैमरा है थोड़ा खिल गया है, वापस ले जा रहा हूँ तो और वो ब्लैक हो गया बिल्कुल। तो इसको भी हम +10 में रख लेते हैं, या थोड़ा सा इसको भी ज़्यादा नहीं बढ़ाना, क्योंकि डार्क एरियाज़ में जब आप इसको बहुत बढ़ा देते हैं तो अब ये देखें कैमरे के ऊपर आ गए छोटे छोटे से डॉट्स आ गए। नो डाउट दूर से इमेज ठीक लग रहा था, जूम आउट करके देखेंगे इमेज ठीक लग रहा है, देखने वाला यही बोलेगा कि हाँ यार बहुत अच्छा इमेज है, कैमरे की डिटेल आ गई है, पता चल रहा है कैमरे के ऊपर गिलास है। लेकिन हल्का सा जूम करने पे जो ये छोटे छोटे डॉट्स हैं ना, ये भी टेक्निकल एरर है जिसको नॉइज़ कहते हैं, ठीक है। तो ये नॉइज़ मैंने जैसे पहले बताया कि आपका इमेज रिजेक्शन का बाइस बनेगा और डाटा लाइसेंसिंग में चला जाएगा, या तो आप वो डायरेक्ट वो बोल देंगे कि भाई नॉइज़ आ गया आपका, ठीक है। तो नॉइज़ को हमने इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना। डार्क एरिया पे हम फिर जूम करके हल्का सा बढ़ाएंगे, लेकिन इतना ठीक है, 12 तक मैंने बढ़ाया है। ये मेरे केस में 12 है, आपके केस में हो सकता है आपको 15 तक ले जाना पड़े, 20 तक ले जाना पड़े, या इससे भी कम रखना पड़े, वो आप पे डिपेंड करेगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है जी वाइट। इमेज में वाइट चीज़ें कैसे बढ़ाई जाएँ। राइट करें, ये वाइट हुआ, लेफ़्ट करें, ये हल्का सा ब्लैक हुआ, लेकिन पूरा ब्लैक नहीं हुआ है, ठीक है, सिर्फ वाइट को ही इसने कम करने की कोशिश की है, तो हल्का सा प्लस में 5 रख दी है। उसके बाद आ जाते हैं हम ब्लैक्स के ऊपर। ब्लैक्स क्या करते हैं, इसको भी ड्रैग एंड कर लें, राइट स्लाइड करके लेफ़्ट करके देख लें। राइट पे ले जा रहा हूँ तो ब्लैक कम कर रहा है, यानी इमेज गोरा हुआ है। लेफ़्ट पे ले जाऊँगा तो ब्लैक को बढ़ा दिया उसने, ठीक है, लेकिन बढ़ाने के बाद जो है इमेज ज़रा गंदा हो गया है। तो ज़रूरी नहीं हर चीज़ को छेड़ना है, लेकिन अगर वो काम कर रही है तो अप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये मैं ब्लैक को हल्का सा -5 में रख रहा हूँ। उसके बाद है टेम्परेचर। इमेज का एक टेम्परेचर होता है, ये देखा जाए तो ब्लू टोन से लेके ऑरेंज टोन की तरफ होता है, और ब्लू में जाएं तो ये ऐसा लगेगा, और अगर ऑरेंज की तरफ जाएं तो ये इमेज ऐसा लगेगा। कभी कभी ये चीज़ें काम करती हैं कि अगर सुबह सुबह का इमेज है और इमेज में हमें
ब्लू टोन देने की ज़रूरत है तो हम हल्का सा इसको ब्लू टोन की तरफ ले जाते हैं। और अगर हमें सनसेट के टाइम, गोल्डन आवर के टाइम कोई फ़ोटो उतारनी होती है तो हम इसको हल्का सा ऑरेंज टोन की तरफ ले जाते हैं। ज़रूरी नहीं है इसको हमें फुल यूज़ करना है और ज़रूरी नहीं है इसे यूज़ भी करना है, तो इसको हम 0 पे ले आते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। टिंट की ऑप्शन जो है ये भी ग्रीन और पिंक का एक जो है वो देती है इमेज के अंदर। ये भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है लेकिन हर मर्तबा नहीं पड़ती, तो इसको भी हम छोड़ रहे हैं। हमने टेम्परेचर को भी नहीं छेड़ा, टिंट को भी नहीं छेड़ा, वाइब्रेंस पे हम आए हैं। तो वाइब्रेंस अगर हम प्लस में ले जाते हैं तो इमेज में जो एग्जिस्टिंग कलर्स हैं वो थोड़े से प्रोमिनेंट हुए हैं, ये देखें बढ़ाने पे। माइनस पे ले जाने पे वो इमेज ज़रा फीके पड़ गए हैं, लेकिन इमेज ब्लैक एंड वाइट नहीं हुआ है, यहाँ पर अभी भी हल्के से कलर्स अवेलेबल हैं। तो इसको हम +5 तक कर लेते हैं, या कुछ लोगों का टेस्ट यहाँ तक भी होता है, कुछ लोगों को ये अच्छी लग रही होती है, लेकिन हमें इंटरनेशनली देखना है कि इमेज एक्सेप्टेबल वहाँ पर हो भी रहा है। लेकिन हमें ये चीज़ इंटरनेशनली देखनी है कि इमेज एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। ये ना हो कि आप ज़्यादा कलर्स ज़र्दा बनाने के चक्कर में अपना इमेज रिजेक्ट करवा बैठें। तो ज़र्दा नहीं बनाना आपने, इसको थोड़ा सा इतना रखें कि बस कलर हल्के से फीके की निस्बत हमें थोड़े से नज़र आने शुरू हो जाएँ। उसके बाद सैचुरेशन का भी यही काम होता है कि इमेज में कलर्स की जो सैचुरेशन है, मिक्सिंग है, उसको और बढ़ा दिया जाए। ये प्लस में ले जाएं तो बहुत ज़्यादा मिठाई बन जाती है, और माइनस में ले जाएं तो इमेज ब्लैक एंड वाइट की तरफ चला जाता है। पहले तो आपको ज़र्दा बना के दिखाता हूँ। मतलब ये देखें, ये मिठाई है उससे भी ज़्यादा तेज़ हो गया, ठीक है, जो पहले वाइब्रेंस से भी ज़्यादा काम किया है इसने। तो माइनस में ले गए तो एग्जैक्ट ब्लैक एंड वाइट टोन हो गई है, कोई कलर नहीं है इस वक्त इसमें, ठीक है। तो ये भी हमने हल्का सा ही बढ़ाना होता है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद है टेक्सचर। टेक्सचर को आपको जूम करके पता चलेगा कि क्या काम किया टेक्सचर ने। राइट पे ले जा रहा हूँ, अब देखें ये जो बाउंड्री की वॉल है उसको देखें, माइनस में ले गया हूँ, अभी तो फीका पड़ गया। राइट में ले गया हूँ तो उसने कोशिश की है कि इमेज के अंदर जो है जो एरियाज़ हैं उसने प्रोमिनेंट किए हैं, ठीक है। ये देखें नोट के जो एक धब्बे से हैं वो प्रोमिनेंट हुए हैं। ये भी ज़्यादा नहीं बढ़ाना, 10-15 तक रखें इसको, या मैक्सिमम 20 तक ले जाएं, ठीक है, डिपेंड करते हुए। और डार्क एरियाज़ को भी आप साथ साथ चेक करते रहें कि वो बढ़ाने पे भी कुछ फ़र्क पड़ता है। अच्छा, बाद का टेक्सचर कम करने से नॉइज़ भी रिडक्शन हो जाती है। अभी देखें जैसे कि ये अभी हल्का हल्का नॉइज़ दिख रहा है मुझे यहाँ पे इस जगह में। अब मैं वापस माइनस ले जा रहा हूँ तो वो नॉइज़ ख़त्म होता है। यहाँ देखें अभी मैं टेक्सचर को बढ़ाया तो नॉइज़ भी क्लियर हो गया, और ये है। तो अब ये चीज़ें जो है ना, ये अगर आप इसको बिल्कुल ही सिलेक्टिवली करना चाहते हैं तो फिर इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ एडोब फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर यूज़ करें, जो कि कंप्यूटर या लैपटॉप पे होगा। उसमें क्या कर सकते हैं, आप इन चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखें ना, ये ओवरऑल इमेज पे अप्लाई हो रहा है। इसमें वैसे एक मास्किंग की भी ऑप्शन है, वो हमें पेड वर्जन में मिलती है, कि आप यहाँ पे मास्क कर सकते हैं कि मुझे इस एरिया में ये चीज़ अप्लाई करनी है और इस एरिया में नहीं करनी। तो अगर वो आप साथ साथ कर लें तो कंप्यूटर वाला सॉफ्टवेयर आपको ज़रा क्रैक में फ्री मिल जाता है, अदरवाइज़ वो भी पेड ही है। तो क्रैक में ज़्यादातर हमारे यहाँ यही यूज़ हो रहा है। तो क्योंकि हमने सीखनी है चीज़, स्टूडेंट लेवल पे आप इसको चलें कर सकते हैं। तो बाकी इन फ्यूचर अगर आप कमाने लगें तो फिर आप पेड वर्जन लाजमी लें, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब इसका साइड इफ़ेक्ट भी है टेक्सचर को बढ़ाने का। बढ़ा रहे हैं तो नॉइज़ भी प्रोमिनेंट हो रहा है, और माइनस में ले जा रहे हैं तो ओवरऑल ये आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। तो मैं इसको +2 3 पे रख लेता हूँ। उसके बाद है क्लैरिटी। क्लैरिटी भी देखिएगा, राइट पे जा रहा हूँ तो इमेज को बिल्कुल उसने कोशिश की है कि एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट हमें यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। ये देखें, क्लैरिटी ने इमेज को बिगाड़ा है यहाँ पे, और इधर सॉफ्ट कर दी है। तो ये भी ज़्यादा नहीं, 1-2 पॉइंट ही रखें इसको। उसके बाद डिहेज़ की ऑप्शन अभी अप्लाई करने वाली नहीं है, लेकिन अगर आप बढ़ाते हैं तो ये और कोशिश करता है कि जो इमेज की बैकग्राउंड है उसको मज़ीद क्लियर कर देता है। ये देखें ना, लेकिन ये एक्चुअली में क्लियर नहीं कर रहा, उसको बिगाड़ रहा है। लेकिन हमें नज़र आता है कि ये शायद क्लियर हो गई है, बट वो क्लियर नहीं हुई। उसके बाद फेड है, ग्रेन है, ये भी इतनी ऑप्शन यूज़ करने वाली नहीं है। शार्पनेस है, ये चेक कर लें एक बार, मैंने बढ़ाई है शार्पनेस, ये देखें शार्पनेस बिल्कुल बढ़ गई है, लेकिन ये हर जगह बढ़ी है, इसने नॉइज़ को भी बढ़ाया होगा यकीनन, ठीक है। ये देखें ये काम हुई, यहाँ तक आके मज़ीद वो नॉइज़ जो छुपी हुई थी उसने उसको मज़ीद शार्प कर दिया। उसको लगा कि ये कुछ छुपी हुई चीज़ें थी, उसने उभार के दिखा दी। तो यहाँ पर शार्पनेस को 1 पॉइंट पे ही रखें, आप ज़्यादा यूज़ ना करें, ठीक है, या ना ही यूज़ करें तो अच्छी बात है। उसके बाद की आगे की ऑप्शन अभी काम की नहीं है, जो काम की थी वो मैंने आपको बता दी हैं। और इमेज को यहाँ से आप सेव कर लें, जो ऊपर डाउनलोड का बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे सेव का एक यानी सेविंग का एक आइकॉन आ जाएगा, ब्लू सर्कल घूम रहा होगा, ये आपका इमेज सेव हो रहा है आपकी ही गैलरी में, ठीक है। और ये जैसे ही सेव हो जाए
आपने गैलरी में जाना है और इसके ऊपर एक निशान लगा देना है, और ये नया जो इमेज है इसके ऊपर निशान लगा दिया। अब इस इमेज को मैं अपलोड कर सकूँगा ईज़िली, और जो है मतलब ये आपके सामने, ठीक है। बाकी मैं साइड बाय साइड आपको इमेजेस का कंपैरिजन दिखा देता हूँ कि ये इमेज कैसा है और वो इमेज कैसा है, तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा। ये देख लें पुराना इमेज, और ज़्यादा मैं इतनी ज़्यादा डेप्थ में जाके एडिटिंग नहीं करता, आपको मेरे टेस्ट का पता चल गया होगा। ये हर फोटोग्राफ़र के, हर एडिटर के एक अलग टेस्ट होता है। उसको कभी किसी को चीज़ें कम एडिट हुई भी अच्छी लगती हैं। जो लोग फ़ोटोग्राफ़ी में मेहनत कम करते हैं वो फिर एडिटिंग में बैठ के ज़्यादा मेहनत करते हैं, और जो लोग फ़ोटोग्राफ़ी में पहले अच्छी अपना होमवर्क करके निकलते हैं, अच्छी फ़ोटोज़ बनाते हैं, तैयारी अच्छी कर लेते हैं, सेटअप अच्छा लगाते हैं, लाइट अच्छी रखते हैं, एक्सपोजर वगैरह सारा कुछ उनका प्रॉपर होता है, तो उनको एडिटिंग में ज़्यादा मसले नहीं आते, वो उसको संभाल लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने बतानी थी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और यही सेम हैंडल्स एडोबी लाइटरूम की ऐप में भी मिल जाएंगे। और अगर ये ऐप आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ दोनों का, तो आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में आपने क्या लिखना है, वलीद आरफीन, ये लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि चलें हौसला अफजाई हो जाएगी, तो साथ में आपकी अटेंडेंस भी लग जाएगी, तो चलो पता चल जाएगा कितने लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं। रिस्पॉन्स आएगा तो आगे वीडियोस आएंगी, रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो चैनल बंद करके मैं भी आराम से कुर्सी पे बैठ जाऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।